नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किरण बेदी। अगला प्रश्न कि वर्षा के गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस ने की थी। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, मारे ए गुलफान कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक जो उपग्रह हैं वो कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? भारत का प्रथम जो भूमिगत परमाणु विस्फोट था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति। अगला प्रश्न, किस शेयर के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, इक्विटी शेयर के स्वामी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके डी सी हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, लेड यानी शीशा। अगला प्रश्न दोस्तों कि लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, जर्मनी की। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो विदेशी नागरिक थे वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला प्रश्न, ग्रीनोकाइट किसका ऐसक है? ग्रीनोकाइट किसका ऐसक है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 1820 में। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में सामान्य निराहार रक्त शर्करा स्तर कितना होता है? मनुष्य में सामान्य निराहार रक्त शर्करा स्तर कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, 70 से 100 mg। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीन की मुद्रा क्या है? चीन की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, युआन। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर क्यों रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, क्या क्यों रखा जाता है दोस्तों? संवहन के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके डी से हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न, कंपनी द्वारा अंशधारियों को लाभ का वितरण
क्या कहलाता है? कंपनी द्वारा अंशधारियों को लाभ का वितरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी सही हो जाएगा, लाभांश। क्या कहलाता है? लाभांश। अगला प्रश्न, माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? माखन लाल चतुर्वेदी की जो प्रसिद्ध कविता है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? भारत में किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, बेसबॉल। अगला प्रश्न दोस्तों कि तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, टीएमवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, खजाइन उल फितुह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके डी से हो जाएगा, लंदन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, अप्सरा। अगला प्रश्न, ओबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबारा है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, ताप विद्युत ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, बाहर खां लोहानी ने दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, कुआलालमपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न, थूलियम का रासायनिक संकेत क्या है? थूलियम का रासायनिक जो संकेत है वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, टीएम। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, एंजल जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है? एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न दोस्तों कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, उपसंपदा। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस आवर्त बीजी कुल से संतरा संबंधित है? किस आवर्त बीजी कुल से संतरा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, रूटेसी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय रेल किस सूची का विषय है? भारतीय रेल किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, संघ सूची का। अगला प्रश्न कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा इसका, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि होम रूल लिंग स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? होम रूल लिंग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा इसका, लॉर्ड शैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों?
जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यास सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, दार्जिलिंग। कहां पर दोस्तों? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा इसका, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न दोस्तों कि रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, 19 अगस्त 1994 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जो द्वीपों वाला देश है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि कल्लपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्लपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दोस्तों कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, शौसा का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, कितनी है दोस्तों? 47। अगला प्रश्न कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि तेज आंधी में टीन की छत उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत। क्या दोस्तों? बर्नौली का सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों कि इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, रोम। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के कितने पड़ोसी देश है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न दोस्तों कि मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत प्रथा किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके डी से हो जाएगा, औरंगजेब ने चालू की थी। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, इसका अग्नि प्रथम। अगला प्रश्न, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, पारा और ब्रोमीन। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों कि ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायुसेना थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, 11 नवंबर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? भारत की प्रथम जो पनडुब्बी है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा, INS कलवरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग।
अगला प्रश्न कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा जस्टिस एम फातिमा बीवी। जस्टिस एम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यास सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा 4 लाख रुपए। अगला प्रश्न कि मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी था वो क्या कहलाता था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा आठवीं। क्या कहलाता था? आठवीं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा रेपो दर। अगला प्रश्न दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा रीना कौशल धर्म शक्तु। रीना कौशल धर्म शक्तु। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर हड़प्पा अवस्था के चिन्ह किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा रंगपुर, रोजड़ी और प्रभास पाटन से। रंगपुर, रोजड़ी और प्रभात पाटन, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा एंजल। अगला प्रश्न दोस्तों शंकर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? शंकर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा इसका 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दोस्तों कि वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? वन स्थिति रिपोर्ट यानी 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो वन क्षति वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा निक्स ओलंपिया। कौन सा दोस्तों? निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह का। अगला प्रश्न दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम जो मंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सी हो जाएगा ए आर रहमान। अगला प्रश्न कि सौर मंडल में मंगल ग्रह का छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल में मंगल ग्रह का छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा डिमोस। अगला प्रश्न दोस्तों कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी से हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आपके आज 85 प्रश्न पूरे होते हैं। इसका उत्तर बताना आपको कमेंट में कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? आपके सामने विकल्प दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर बार हम आपके लिए वीडियो बनाए तो आपके सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।